चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टॉपिक तो मान लो ब्लड ही चल रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लड सबसे पहले हमने देखा था कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया था। ब्लड को कितने भागों में डिवाइड किया था? दो भागों में। पहला था प्लाज्मा, जो कि टोटल ब्लड का 55% भाग बनाता है। दूसरा था सेल्स, या इसको बोलते हैं कॉर्पस कल्स, या इसको बोलेंगे रुधिराणु। तो हमने क्या देखा? ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है प्लाज्मा, जो कि टोटल ब्लड का 55% होता है, और दूसरा होता है सेल्स या कॉर्पस स्कल्स या रुधिराणु, जो कि टोटल ब्लड का 45% भाग बनाता है। प्लाज्मा में हमने देखा कि ये लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और पीले रंग का होता है, जबकि सेल्स ये सॉलिड अवस्था में होता है और रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% भाग बनाता है, सेल्स जो कि ब्लड का 45% भाग बनाता है। प्लाज्मा लिक्विड अवस्था में होता है और पीले रंग का होता है। सेल्स ये सॉलिड अवस्था में होता है और रेड कलर का होता है। इसके बाद इसके अंदर कुछ और भी कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। दूसरा, इसका कंपोजिशन क्या कह रहा है कि प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन होती है, और 1% में मिनरल, सॉल्ट, ग्लूकोज और हार्मोन होते हैं। तो प्लाज्मा का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है? जल। कितना? 92%। 7% में प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, 1% में मिनरल, सॉल्ट, ग्लूकोज और हार्मोन होते हैं। इस प्लाज्मा प्रोटीन को जरा इधर लेके आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बेटा ये 4 प्रकार की देखी थी हमने। पहली, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, प्लाज्मा प्रोटीन। इसके 4 प्रकार कौन कौन से थे? पहला था एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबिन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन, और चौथा इसका भाग था फाइब्रिनोजिन। अब इनका काम क्या होता है? एल्ब्यूमिन का काम होता है, ये हमारे ब्लड को गाढ़ा करने का काम करती है, ब्लड को गाढ़ा करना। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? ये इम्यूनिटी प्रदान करती है।
प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम था, ये हमारे ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है। उसके बाद हमने देखा था प्लाज्मा के कार्य, जैसे ब्लड को तरलता प्रदान करना, ब्लड का थक्का जमाने में सहायता करना, ब्लड के पीएच मान को नियंत्रित करना, प्लाज्मा हमारे शरीर के तापमान में इसको कंट्रोल करना, इतने सारे काम हमने प्लाज्मा के अंदर देखे थे। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमसे कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जब हमारे शरीर के अंदर कहीं चोट लगती है, जैसे मान लो ये शरीर का कोई अंग है, जब इसमें चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड बाहर आता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाहर की तरफ से ब्लड का थक्का जम जाता है। ये किस वजह से होता है? तो यहाँ हम अभी देख रहे थे कि देखिए, जैसे ही चोट लगी प्लेटलेट आएंगी। प्लेटलेट एक धागे जैसी रचना होती हैं और चोट लगी हुई जगह पर अंदर से अपना एक जाल सा फैलाएंगी, जिसमें ब्लड के कण फंसने लगेंगे। धीरे धीरे ब्लड के कण उसमें ब्लड को निकलना बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। तो सवाल अब ये खड़ा होता है बेटा कि जैसे मान लो जो चोट लगने पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बह रहा है, हमारी नसों में जो ब्लड बह रहा है, वो क्लॉट क्यों नहीं होता? वो नसों के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता? क्वेश्चन क्या है, नसों के अंदर नसों में खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? नसों में खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? ये क्वेश्चन है। देखिए क्यों नहीं जमता है, बता। हमारे ब्लड के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है, जिसका नाम है हमारे ब्लड के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। इस वजह से हमारी नसों के अंदर खून का थक्का नहीं जमता है। देख समझे, नसों में खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? तो इसका आंसर ऐसे देंगे, हमारे खून के अंदर एक एंटी क्लॉटिक एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। इसकी वजह से हमारी नसों में खून का थक्का नहीं जमता है। अब सवाल ये है कि ये हेपेरिन बनता कहाँ है, कहाँ से आता है हेपेरिन? तो इसका आंसर है, ये हेपेरिन या इस हेपेरिन का निर्माण लीवर में होता है। हेपेरिन कहाँ बनता है? हेपेरिन का निर्माण कौन करता है? हेपेरिन का निर्माण लीवर करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए, वह कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है? वह कौन सा अंग है, वह कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है? क्लॉट होने से बचाता है। तो देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि शरीर के अंदर वह कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो ब्लड को क्लॉट होने से कौन बचाता है? हेपेरिन। समझ गए? और हेपेरिन का निर्माण कौन करता है?
लीवर। तो इसका आंसर क्या होगा? लीवर हमारे शरीर के अंदर वो अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। फिर से एक बार, अगर क्वेश्चन आता है वह कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, तो जस्ट अभी हमने देखा था कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से कौन बचाता है? हेपेरिन। और हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हेपेरिन बनता कहाँ है? लीवर में। तो इसका आंसर यही होगा कि वह लीवर एक ऐसा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब सवाल ये आता है कि ये हेपेरिन होता क्या है? हेपेरिन है क्या? तो है कुछ नहीं, हेपेरिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। यहां तक समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? नसों में खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? तो इसका आंसर हमने दिया था कि हमारे ब्लड के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसे हेपेरिन कहते हैं। इस हेपेरिन की वजह से ही हमारे ब्लड का थक्का नसों में नहीं जमता है। दूसरा क्वेश्चन था कि ये हेपेरिन शरीर के अंदर बनता कहाँ है? तो हेपेरिन लीवर इसका निर्माण करता है। हेपेरिन का निर्माण कौन करता है? लीवर। उसी से रिलेटेड ये बिल्कुल क्वेश्चन था, वह कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। जस्ट अभी हम देख रहे थे कि हेपेरिन की वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, और हेपेरिन बनता कहाँ है? लीवर में। तो इसका आंसर यही होगा कि लीवर एक ऐसा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब सवाल ये था कि हेपेरिन क्या है? तो हेपेरिन पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फिर क्वेश्चन आता है, अभी हमने देखा इससे पहले प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। तो क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है या किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किसकी वजह से होता है? तो देखिए इसका आंसर है, प्लाज्मा के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। जिसका नाम है बिलीरुबिन। क्वेश्चन क्या था? प्लाज्मा का रंग पीला किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मा के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? बिलीरुबिन, जिसकी वजह से प्लाज्मा का रंग पीला होता है। फिर सवाल वही आता है कि ये बिलीरुबिन कहाँ बनता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है शरीर में, ये कहाँ से क्या तैयार होता है? इसका आंसर भी यही है, बिलीरुबिन का निर्माण भी लीवर में ही होता है। अगर सवाल आता है कि बिलीरुबिन कहाँ बनता है, बिलीरुबिन क्या है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो बिलीरुबिन कहाँ बनता है? बिलीरुबिन भी शरीर के अंदर लीवर में ही बनता है। इसी बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से प्लाज्मा का रंग पीला होता है। अब बात आती है कि ये पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट का मतलब है कि कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कलर प्रदान करते हैं, उनको बोलते हैं पिगमेंट। इसके बाद फिर से एक बार दिखा दूं मैं, नसों में खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन की वजह से हमारे ब्लड के अंदर
हमारे ब्लड नसों के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता है। हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, हेपेरिन कहाँ बनता है, कौन बनाता है, लीवर हेपेरिन का निर्माण करता है, लीवर हेपेरिन को बनाता है। फिर क्वेश्चन था वह कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो हेपेरिन हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और हेपेरिन का निर्माण लीवर में होता है। तो हम कह सकते हैं कि लीवर, शरीर के अंदर लीवर एक ऐसा अंग है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। फिर सवाल था कि हेपेरिन है क्या, तो हेपेरिन पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन था प्लाज्मा का रंग पीला किसकी वजह से होता है। तो प्लाज्मा का रंग पीला, प्लाज्मा के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ होता है, बिलिरुबिन का निर्माण भी लीवर में ही होता है। उसके बाद ये पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट एक प्रकार के कुछ केमिकल्स होते हैं जो कलर प्रदान करते हैं, जिनको पिगमेंट कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है जॉन्डिस या पीलिया क्या होता है। जॉन्डिस या पीलिया क्या होता है। जॉन्डिस या पीलिया लीवर से संबंधित एक प्रकार की बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, आरबीसी अपने इसमें आरबीसी डैमेज होने लगते हैं, यानी कि आरबीसी अपने जीवन काल से पहले ही मरने लगते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और उसी समय बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण पीलिया वाले व्यक्ति का रंग पीला होने लगता है। पीलिया या जॉन्डिस क्या है, पीलिया एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। पीलिया लीवर से संबंधित एक प्रकार की बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी में आरबीसी, फिर से देखिए मैं लिख देता हूँ, जॉन्डिस या पीलिया एक प्रकार की लीवर से संबंधित बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी में आरबीसी अपने जीवन काल का मतलब 120 दिन, अपने जीवन काल से पहले ही मरने लगते हैं। और उसी समय बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे
बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का शरीर पीला दिखाई देने लगता है। देखिए, दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से कि जॉन्डिस है क्या। एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में मान लीजिए ये हमारा बक्कल कैविटी है, माउथ है, माउथ बक्कल कैविटी, और ये ओसोफेगस से होता हुआ ये मान लो माउथ है। एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, इसी से संबंधित आपको पीलिया भी समझ में आ जाएगा। ये माउथ है, बक्कल कैविटी, ये क्या है, बक्कल कैविटी। ओसोफेगस से होता हुआ ये भोजन कहाँ आया, स्टोमक में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए जब हम भोजन करते हैं तब हमारे भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया भोजन के साथ अंदर आ जाती हैं। जिस समय हम भोजन कर रहे होते हैं उस समय भोजन का माध्यम क्षारीय होता है, और ध्यान रखना है कि भोजन को पचने के लिए माध्यम क्षारीय ही होना चाहिए। तो यहाँ जब हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन को खाया, चबाया, और भोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया स्टोमक में। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये मटके जैसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमक। अब जैसे ही यहाँ भोजन आया तो स्टोमक ने देखा कि भोजन के साथ कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी आ गए हैं। तो स्टोमक ने क्या किया, अपने अंदर से एक एसिड निकाला। कौन सा एसिड, HCl। क्यों निकाला, क्योंकि उसे इन बैक्टीरिया को मारना था, इन बैक्टीरियाओं को नष्ट करना था। तो उसने एक HCl एसिड निकाला जिसकी वजह से वो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हुआ ये कि भोजन का माध्यम HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब भोजन कैसा माध्यम का हो गया, अब भोजन हो गया अम्लीय, और अम्लीय भोजन पच नहीं सकता। तब कंडीशन ये थी कि लीवर स्टोमक का जो भोजन है वो पच नहीं सकता। तब दिक्कत ये आएगी कि अब भोजन का क्या होगा। तो यहाँ हमारे राइट साइड में लीवर लगा हुआ है। लीवर के अंदर 5 लोब्स का बना होता है। इसी में पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है यानी बाइल जूस, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में आकर के मिलता है। ये भी लीवर से बिलिरुबिन बाइल जूस ये सब पीले रंग का होता है। इधर से पैंक्रीज रहती है, एक पत्ती जैसी रचना, जिससे पैंक्रिएटिक जूस आकर यहाँ मिलता है। इनके अंदर कोई भी पाचक एंजाइम्स नहीं होता। किसके अंदर, बाइल जूस के अंदर या लीवर के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम्स नहीं होता। ना तो इसके पैंक्रिएटिक जूस के अंदर होता और न बाइल जूस के अंदर होता। बस इनका काम इतना है कि ये भोजन के माध्यम को फिर से क्षारीय कर देते हैं, तब जाके भोजन छोटी आंत में पूरी तरह से पचता है। अब जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तब ये जो बाइल जूस है, जो बिलिरुबिन है, ये भोजन के साथ न मिल करके ये जाके मिलेगा सीधा ब्लड में। तो जब ब्लड में मिलेगा तब व्यक्ति का कलर कैसा दिखाई देने लगेगा, हल्का हल्का पीला पीला, और सबसे पहला इंप्रेशन इसका आएगा आँखों पर। तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को पीलिया हो चुका है। लेकिन उसके इस पोर्शन का, इस जगह का जो कलर है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। इस बीमारी को बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया। पीलिया क्या है, जॉन्डिस या पीलिया लीवर से संबंधित एक बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी में
आरबीसी अपने जीवन काल से पहले ही डैमेज होने लगते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जैसे ही आरबीसी अपने जीवन काल से पहले डैमेज होने लगते हैं, उसी समय बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन एक पीले रंग का पिगमेंट है। इस वजह से पीलिया से ग्रसित व्यक्ति का कलर पीला पीला दिखाई देने लगता है। आज के लिए बस इतना ही।